फिर से एक बार आप सभी को प्रभु यीशु के नाम से सलाम। प्रियो, हम मसीह ने चुने हुए लोग हैं। यहोवा परमेश्वर ने हमें चुन लिया है। ये हम सब बोलते हैं, ये हम सब बड़े शान से कहते हैं, पर हम कौन है इस विषय में आज हम थोड़ा सा बाइबल के माध्यम से विचार करेंगे। बाइबल हमें क्या बताना चाहती है ये देखने की कोशिश करेंगे। ये पवित्र शास्त्र है और ये एकमेव ऐसी किताब है कि जिसके नाम के सामने में पवित्र लगता है, और ये परमेश्वर का वचन है। और हम जानते हैं कि परमेश्वर का वचन दुधारी तलवार होता है, ये अपना कार्य किए बगैर वापस नहीं आता है। और प्रियो, उसी में का एक सबसे प्यारा वचन है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं वहां मैं उपस्थित हुआ हूं। हाँ प्रियो, ये परमेश्वर की हमारे साथ बांधी हुई वाचा है। परमेश्वर हमें ये बताना चाहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। और परमेश्वर का साथ पाने के लिए एक छोटी सी कंडीशन डाली गई है कि हम 2 या 3 परमेश्वर के नाम से एकत्र हो। आज प्रियो, हम यहां मेरे घर में हम 2 है, सुनने वाले 2 से ज्यादा है, और इसी का विश्वास है और ये हमें भरोसा है कि हमारा परमेश्वर जो जीवंत परमेश्वर है वो हमारे साथ है। और आज हम उसी की अगुवाई से चलेंगे। आज हम उसी की उपस्थिति में उसी के वचनों को उसी के इच्छानुसार उसी के लोगों में बांटने जा रहे हैं। उन लोगों को जिन्हें परमेश्वर ने चुनकर अपने लिए रखा है। और वो परमेश्वर जिसने हमें चुन लिया है वो कौन है और हम क्या है, इसको समझने की हम कोशिश करेंगे। सबसे पहले प्रियो, हम परमेश्वर को उसके उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं। और हम आइए, जैसे कि हम सब जानते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर से बात करते हैं। तो आओ हम सब परमेश्वर से आज उसकी उपस्थिति के कारण उससे बात करें। मैं चाह रहा हूं कि हम सब लोग हाथ जोड़ ले, आंख बंद करें और अपने दिलों में मेरे साथ साथ प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि उसकी संतान उससे बात करे। परमेश्वर चाहता है कि उसकी संतान उसके साथ रहे। परमेश्वर चाहता है कि उसकी संतान उसे आदर, मान और महिमा दे। और हम दुआ करें। प्यारे मसीह, तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं, तेरी उपकार स्तुति करते हैं, तेरे नाम का जय जयकार करते हैं। तू एक में हमारा जीवंत पिता है, परमेश्वर पिता, यहोवा पिता। तूने हम सबों को नामो नाम आशीष देकर इस भयंकर काल में भी, अनिश्चितता के जीवन में भी सुंदर सा जीवन दिया है। तू हमारे साथ है, हमारी रक्षा करता है और हमें सहायता प्रदान करता है। परमेश्वर पिता, हमारे हर गर्जों को, हमारी हर आवश्यकताओं को तू पूरी करता है और हमारे साथ निरंतर बना रहता है। इसलिए तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं, तेरी उपकार स्तुति करते हैं, तेरा जय जयकार करते हैं। परमेश्वर पिता, आज यहाँ उपस्थित और सुनने वाले सभी भाई बहनों को तेरे हाथ में सौंप देता हूँ। जैसे कि तूने कहा है, जिसके पास सुनने के लिए कान हो वो सुने। तो परमेश्वर पिता, आज हम तुझसे विनती करते हैं कि वो सुनने वाले कान आज तू हमें प्रदान कर, ताकि हम तेरे वचनों को सुन सके, उसे ग्रहण कर सके और तेरी आज्ञाओं को मान सके। परमेश्वर पिता, ये जो मानना तूने स्वर्ग से मनुष्य जाति के लिए दिया था और जिसका संकलन हमारे पवित्र शास्त्र में हुआ है, इसी वचनों को, इसी मानना को मैं तेरे लोगों के बीच में बांटने जा रहा हूं। परमेश्वर पिता, तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे शक्ति, बल, सामर्थ्य और बुद्धि दे। मेरे होठों को और जबान को स्पर्श कर और मेरे मुंह से निकलने वाला हर शब्द तुझे मान्य हो। ऐसी दया कृपा करना तू मुझ पर दे। आगे का पूरा वक्त तेरे हाथ में देता हूँ। छोटी सी विनती तेरे प्यारे पुत्र और हमारे मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर। आमीन। प्रियो,
हमारा यहोवा परमेश्वर दयालु है, कृपालु है और वो अपनी संतान से प्यार करता है। ये सबसे बड़ी हमारे लिए बात है। वो सिर्फ दयालु और कृपालु नहीं है, तो जिनको उसने चुन लिया है उन पे वो दया करता है, प्यार करता है और इतना प्यार करता है कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और इसका एक सब कि जब यहोवा परमेश्वर ने सांप, आदम और हवा को श्राप दिया तो वो श्राप भी उनके लिए वरदान साबित हुआ। उनका नाश नहीं हुआ, अपितु उनकी संतानें बढ़ी, एक नया विश्व तैयार हुआ। परमेश्वर श्राप देना चाहते थे या आदम को मिटा भी सकते थे क्योंकि उसके हाथ की रचना थी, मगर परमेश्वर अपनी रचनाओं से बाहर करते हैं। इसलिए उन्होंने सांप को कहा कि तू तो जिंदा रहेगा पर तुझ में और स्त्री के संतान में बैर होगा, तू उनके पांव में काटेगा और वे तेरा सर उछलेंगे पर तेरा अंत नहीं होगा। तू उत्पत्ति के समय बढ़ते रहेगा और ये निरंतर दुश्मनी चलते रहेगी। वैसे उसने हवा से कहा कि तू कष्ट से पुत्र प्रसवेगी, तू वांझ होगी, ऐसा नहीं कहा। तू कष्ट से पुत्र प्रसवेगी, फिर भी तेरा लगाव पति के तरफ होगा। इतना कष्ट मिलने के बावजूद भी तेरा लगाव पति के तरफ होगा ताकि मनुष्य की वृद्धि हो सके, संतान बढ़ सके। आदम से भी उसने कहा ये जो जमीन है ये तुझे कांटे देगी, ये तुझे खरपतवार देगी, तू यहां पे पसीना पाएगा और उसकी रोटी खाएगा, भूखा नहीं रहेगा। हाँ, और ये सच है कि हम माटी से बने हैं, अंत में माटी में जाएंगे। ये कोई श्राप नहीं था, परमेश्वर ने सच्चाई बता दी थी आदम को कि तू माटी है, तू माटी में ही जाएगा। तो प्रियो, ये पहला जो परमेश्वर ने श्राप दिया वो भी देखो हमारे लिए कैसा आशीर्वाद बन गया। इसके बाद में जब भी परमेश्वर ने मनुष्य जाति पर उसे गुस्सा आया, उसे पछतावा हुआ, सिर्फ नूह की एक घटना छोड़ दे तो बाकी हर जगह पे परमेश्वर ने मनुष्य को, जो उसके हाथ की निर्मित थी, जिसमें उसका सांस थी, जिसमें परमेश्वर का आत्मा वास करने की कोशिश कर रहा था। मैं कोशिश इसलिए कह रहा हूं प्रियो कि हम मनुष्य हैं और हम हरदम गलतियां करते हैं और हम गलतियां करके परमेश्वर से दूर जाते हैं। फिर परमेश्वर कोशिश करते हैं कि उसकी संतान फिर उसके पास आए। और इसीलिए परमेश्वर ने नूह के वक्त में सिर्फ जो प्रलय लाया था, उसके बाद में उसने नूह से वाचा बांधी, इसके बाद मनुष्य का मैं इस तरह से अंत नहीं करूंगा। क्योंकि हम जानते हैं नूह, उसकी खानदान और उसके साथ में जितने जानवर थे, जिनको परमेश्वर ने ये बुद्धि दी थी, जो उस नाव में चढ़े थे वही सिर्फ जिंदा रहे और उसके बाद में वे फूले और फले। और तभी परमेश्वर को सही मायने में बुरा लगा। परमेश्वर ने सोच लिया कि नहीं, मेरे सभी निर्मिति को इस बुरी तरह मैं कभी भी अब अंत नहीं करूंगा। और इसलिए प्रियो, उसके बाद में हम जानते हैं कि नूह से एक बड़ा समुदाय तैयार हुआ। आदम के बारे में हम जानते हैं, आदम को भी आशीर्वाद दिया था कि समुद्र की रेत के जितना तेरा फैलाव होगा, इतनी तेरी संतति होगी, इतना बड़ा तेरे को आशीर्वाद मिलेगा। और जब अब्राहम सदोमा और गरोमा के लिए जब नाश करने परमेश्वर जाते हैं तो आदम परमेश्वर से वाद विवाद करता है। अब्राहम वो उससे कहता है कि परमेश्वर, अगर वहां इतने बड़े गांव में अगर वहां 50
धार्मिक लोग हैं, तो क्या तू सभी को नष्ट कर देगा, उसमें धार्मिक भी मार देगा? प्रभु कहते हैं नहीं, अगर वहां 50 भी हो गए तो मैं सबकी रक्षा करूंगा। इसी तरह अब्राहम परमेश्वर से वाद विवाद करता है, हमारे परमेश्वर को गुस्सा नहीं आता है। परमेश्वर चाहता है कि उसकी संतान उससे उसके नजदीक आए, उसे पिता के समान अधिकार दे, उससे जुड़ने की कोशिश करे। इस तरह अब्राहम परमेश्वर से 50 से 45 फिर 35 फिर 25 10 तक ले आता। परमेश्वर अगर मुझे मिलेंगे, क्यों इस तरफ ख्याल दो, दोमा गरोमा के पूरी लोग में अगर 10 भी धार्मिक मिल जाते थे तो परमेश्वर उसका नाश ना करता। चाहता है कि ये हो, उसकी संतान उसके साथ रहे, या वो उसकी संतानों के साथ रहे, या वो उसकी निर्मिति के साथ रहे। उसकी निर्मिति उसे बहुत प्यारी है प्रियो। और फिर हम जानते हैं लोट, उसकी पत्नी और उसके दोनों बच्चे जो उनके साथ निकल गए, उन्होंने उस गांव से दूर जाने तक कोई भी आपत्ति उन पर नहीं आने दी। मगर दुर्दैव से, जैसा कि उन्हें कहा गया था, पीछे पलट के मत देखो, लोट की बीवी ने पीछे पलट के देखा और वो नमक का खंबा बन गई, जो आज भी वहां देखने को मिलता है इजराइल में जाते हुए। और हर विजिट को वो खड़े रह के दिखाया था। मगर जो उसके बाद मनुष्य के लिए परमेश्वर का जो प्रेम था वो कम नहीं हुआ। परमेश्वर यहोवा अपने लोगों से प्यार करता रहा। फिर हम जानते हैं याकूब के बारे में पूरी तरह आपको पता है। उसको 12 संतानें थी, जिसमें कि यूसुफ 11वां था, जिसको उसके भाइयों ने बेच दिया। मगर परमेश्वर की यह योजना थी, यहां तो उसके भाई अपने ही छोटे भाई के विरुद्ध हुए थे, मगर यह परमेश्वर की योजना थी कि उसकी संतान, उसके लोग, उसकी बनाई हुई निर्मिति बचाई जाए। क्योंकि परमेश्वर जानते थे एक बहुत बड़ा अकाल आने वाला है, जिसमें सभी लोग परेशान हो जाएंगे, जिसमें सभी लोगों में हाहाकार मच जाएगा। मगर वो चाहता था कि जिन लोगों को उसने चाह लिया है, जिन लोगों पर उसका प्रेम है, जिन लोगों को वो चाहता है, उनका नाश नहीं। तो अब अगर हम वो पढ़ेंगे तो हमको उत्पत्ति में आखिरी में पढ़ने मिलता है कि वो फरोन का एक बहुत बड़ा अधिकारी हो गया। इतना बड़ा अधिकारी हो गया कि राजा के जितना उसको अधिकार मिल गया था। एक गुलाम, जिसको गुलाम करके बेचा गया था, मगर वो परमेश्वर के आज्ञा में रहा, परमेश्वर के सानिध्य में रहा, परमेश्वर के साथ रहा। उसे कैद किया गया, जेल में डाला गया, मगर वहां भी परमेश्वर का अनुग्रह उसे मिला और वहां से वो एक ऊंचे पोस्ट पर पहुंच गया, एक ऊंचाई पर पहुंच गया। जब आकाल हुआ तो इजराइल की संतानें अनाज लाने के लिए उसके पास गई। 11 जो इसके पास बचे हुए थे, उनमें से 10 लोग गए और उन्होंने वहां जाकर उससे विनती की, उससे कहा कि हम अनाज लेने आए, हम सब पैसा लेके आए, हमें पास अनाज दे। प्रियो, हम जानते हैं कि यूसुफ ने उन्हें पहचान लिया था, मगर उसे अपनी पहचान नहीं दी और उन्हें जासूस कहकर उन पर लांछनें लगाने लगा। और उसने कहा कि अगर जब तक तुम
तुम्हारा छोटा भाई जो तुम कह रहे हो, जो तुम्हारा पिताजी आज भी जिंदा है ये तुम बता रहे हो, इसका तुम मुझे जब तक प्रूफ नहीं दोगे, छोटे भाई को अपने साथ नहीं ले आओगे, तब तक इसके बाद में तुम मेरा मुख नहीं देखोगे। फिर वो वापिस आते, पूरा वृत्तांत अपने पिताजी को बताते। ये पूरा वृत्तांत सुनता है ये इजराइल, और जब फिर दूसरी बार आती है, जब इनका पूरा अनाज खत्म हो जाता है, फिर ये अपने बच्चों को उधर भेजता है। मगर इस वक्त वो बेन्यामीन के सिवा जाने को तैयार नहीं होते, और आखिरकार वो उसने परमिशन दे देता है और वो उसके साथ चले जाते हैं। ये सब बाइबल में दिया गया है। अब यहां पे परमेश्वर की योजना देखो, यहां पे परमेश्वर ने किस तरह अपने संतानों को, इजराइल को, जिनको उसने चुन लिया था, जिसके लिए उसने अब्राहम को आशीर्वाद दिया था कि तेरी संतान समंदर की रेत की तरह बढ़ा दूंगा, उस संतान को बचाने के लिए परमेश्वर की योजनाएं ऐसी चलते रहती है जो हमारे मनुष्य की बुद्धि के परे है। और फिर ये वहां जाते हैं, हम लोग सब जानते हैं कि वहां पे फिर क्या हुआ। फिर सब भाई मिले, सबसे बात हुई, फिर उसने इस्राएल को भी उधर बुला लिया। याकूब ने अपने बच्चे को जिंदा देखा, उसे भी बहुत अच्छा लगा। और ये 70-72 लोग वहां जाकर बस गए। गोशेन प्रांत जो था वो इनके भेड़ बकरियों के लिए बहुत अच्छा था। और फिर हम देखते हैं कि उनका इतना बड़ा समुदाय हुआ, इतने लोग हो गए कि राजा को खुद को डर लगने लगा। और उसने दिल में सोचा, जो राजा यूसुफ को नहीं जानता था, उसने सोचा कि ये इतना बड़ा समुदाय अगर हमारे दुश्मन से मिल जाए तो हमें परेशानी होगी, इसलिए इन्हें परेशान करते रहो, इन्हें गुलाम बना लो, इन्हें तकलीफ दो। और फिर वही सब हुआ किया। और ये जो अब्राहम की संतान थी, जो परमेश्वर के चुने हुए लोग थे, इन्होंने परमेश्वर की आराधना की, परमेश्वर से विनती की, घुटनों पे आकर परमेश्वर को उन्होंने अपने सारी तकलीफें, सारी परेशानी परमेश्वर के सामने उन्होंने बोल के दिखा दी। और क्या, देखो हमारा धन्य परमेश्वर इसी की राह देखते रहता है कि मेरे बच्चे मुझसे आकर तकरार करे कि ये मुझे तकलीफ दे रहा है, इस चीज की मुझे तकलीफ हो रही है, इस चीज से मैं परेशान हूं। बस यही राह देखते रहता है हमारा परमेश्वर। क्या परमेश्वर यहोवा ये नहीं जानते थे कि वो सब गुलामी में है? जबकि अब्राहम को उसने बहुत पहले बता दिया था कि 400 साल तेरी संतान गुलामी करेंगे, और 400 साल बाद मैं उन्हें छुटकारा दूंगा। और प्रियो, यहोवा परमेश्वर ने तब तक उनके तरफ अपने तरफ से कोई कार्य नहीं किया जब तक उन्होंने उससे विनती नहीं की। हम सब जानते हैं कि अगर हमें पिता से कुछ कहना है, मैं मनुष्य के संसारिक बातों में बात कर रहा हूं, तो हमें पिता को बतलाना पड़ेगा। ये तो नहीं कि हर चीज पिता हमारी बगैर बोले कुछ भी कर देगा। हर चीज, कुछ भी मांगना है तो हमें पिता को बतलाना पड़ेगा, कुछ भी आवश्यक है तो हमें पिता से बात करनी पड़ेगी। और हम ये जानते हैं कि सांसारिक मनुष्य अपने पुत्रों ने बताने के बाद, अपने पुत्रों की बात सुनने के बाद, उसकी विनती सुनने के बाद में, उसके रिक्वायरमेंट सुनने के बाद में अपनी आयपत के मुताबिक उसे पूरी करने की कोशिश करता है। हम बुरे हैं, हम पापी हैं, फिर भी हम अपनी संतानों को अच्छी अच्छी चीजें देने की कोशिश करते हैं। तो हमारा परमेश्वर जो यहोवा, जो अल्फा और ओमेगा है, जो आदि और अंत है, जो महान परमेश्वर, जो एलोही है, क्या ही भली वस्तुएं नहीं देगा। और उसने जैसे ही इन लोगों ने
परमेश्वर से अपनी दुखड़े रोए परमेश्वर के पास में, अपनी तकलीफ परमेश्वर को बताए। परमेश्वर ने मूसा को चुन लिया और उनको उस गुलामगिरी से निकाल बाहर लाया। और देखो प्रियो, सिर्फ निकाल के नहीं लाया, तो जो इन्हें तकलीफ दे रहे थे, जो इन्हें परेशान रहे थे, उन्हें यह सबक सिखाया कि मेरे लोगों को हाथ मत लगाना, मेरे लोगों को परेशान मत करना, मेरी संतानों को छेड़खानी मत करना। और इसलिए उसने अपना भुजबल फैरौन को दिखाया। हम वो सब पूरा वाकया जानते हैं और किस तरह फिर ये बड़े हर्षोल्लास के साथ, धन दौलत के साथ वहां से उस गुलामगिरी से निकलते हैं। प्रियो, ये आजादी मनुष्य ने अपने बल पर नहीं पाई थी। ये आजादी उसे यहोवा परमेश्वर ने दी थी। क्यों? क्योंकि वो अपनी संतानों से प्यार करता है, वो अपनी बनाई हुई चीजों से मोहब्बत करता है, वो अपनी बनाई हुई निर्मिति को मिटने नहीं देना चाहता है। फिर हम वो पूरा वाकया जानते हैं जो 40 साल इजराइल लोगों ने परमेश्वर से बवाल किया, परमेश्वर से दूर गए, परमेश्वर ने थोड़ी बहुत सजा दी, शिक्षा की, और मूसा के बिचौले होने के कारण जब मूसा ने उनमें यानी इजराइलों में और यहोवा परमेश्वर के बीच में एक मध्यस्थी का काम किया और उससे विनती की, उससे आराधना की, उससे इन सब लोगों के लिए अभय दान मांगा और उस दयालु परमेश्वर ने इन्हें वो भी बख्श दिया। मूसा का मध्यस्थी करना भी परमेश्वर ने मान्य कर लिया। उसके बाद में थोड़ा और आगे अगर आते हैं तो फिर इजराइल में ये आके बस गए। वो दूध और मधु का प्रदेश था, वहां सब सुबत्ता थी, सभी लोगों को हर एक चीज मुबलक मिल रही थी। जो घरों को इन्होंने बांधा नहीं था वो घर इन्हें मिले थे, जो बगीचे इन्होंने लगाए नहीं थे, जो जैतून के झाड़ इन्होंने लगाए नहीं थे वो सब इन्हें मिले, जो अंगूर की बेलें इन्होंने लगाई नहीं थी वो सब इन्हें मिली। वहां फलते फूलते सभी तरह शांत वातावरण था, सभी तरह समृद्धि थी। वहां भी परमेश्वर के विरुद्ध मनुष्य ने पहला बवाल की। अपने परमेश्वर को राजा के स्थान से हटाने की इनके दिलों में इच्छा जागृत हुई और इन्होंने यहोशू से राजा मांग लिया। परमेश्वर वहां भी कहते हैं कि मैं इनको जानता हूं, तू इन्हें बता राजा क्या क्या तकलीफ दे सकता है, राजा क्या क्या कर सकता है। मगर फिर भी वो अपनी बात पे अड़े रहे। उन्हें शाऊल दिया गया, पहला राजा शाऊल को चुना गया। शाऊल के बाद में हम जानते हैं फिर दाऊद चुना गया। और परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, ये आत्माओं को जानने वाला परमेश्वर है। प्रियो, दाऊद जब चुना गया तो वो अपने पिता की संतान में सबसे छोटा था, वो गडरिया था, उसकी ऊंचाई भी कुछ नहीं थी, मगर उसका परमेश्वर से बहुत अच्छा लगाव था। वो परमेश्वर की स्तुति और आराधना किया करता था। परमेश्वर उसके आत्मा को जानता था, उसे पता था यहोवा को कि इसका दिल, इसका आत्मा मेरे नाम को सदैव ऊंचा रखता है। ये मेरी आराधना, ये मेरी उपासना करता है, ये मेरे सानिध्य आने की कोशिश करता है और इसीलिए उसे राजा चुना गया। और हम जानते हैं जब
गलियत को उसने मारा। प्रियो, जिस बलाढ्य मनुष्य को देखकर पूरी इजराइल सैन्य कांपता था, जो इजराइल के परमेश्वर को भली बुरी बातें करता था, और इजराइल की पूरी सेना चुपचाप सुन लेती थी, उस बलाढ्य सैनिक को जब दाऊद ने सुना तो उसे बहुत बुरा लगा। क्यों? कि वो उसके परमेश्वर को कोस रहा था, और उसी परमेश्वर के नाम से दाऊद राजा एक हाथ में गोफन, 5 पत्थर और एक लकड़ी लेकर, जो कि किसी भी गुर्राखी की एक वेशभूषा है, इतनी सामग्री लेकर परमेश्वर के नाम के साथ में उसके सामने खड़ा रहा। और आगे हम जानते हैं कि परमेश्वर ने किस तरह उसे विजय दी। वो बढ़ गया, उसके संतान को उसने आशीर्वाद दिया, और दाऊद से कहा कि अगर तुम मेरी वचनों में बन रहोगे, अगर तेरी संतान मुझ में बन जाएगी, तो तेरे संतानों में कहीं भी कोई भी खोट नहीं आएगी, हर एक राजा बनते जाएगा, और ये आशीर्वाद मेरा तुम्हारे साथ है। मगर प्रियो, मनुष्य स्वभाव हम जानते हैं, और इस तरह फिर मनुष्य परमेश्वर से दूर होते गए। बीच में अगर हम थोड़ा सा मूसा के वक्त में आते हैं, तो दर्शन मंडप में परमेश्वर ने मूसा से एक चीज बनाने के लिए कही थी, क्योंकि वो अपनी निर्मिति के साथ रहना चाहता था। तो दर्शन मंडप में परम पवित्र स्थान, हम जानते हैं यज्ञ बलि, कुंड, हाथ पांव धोने के लिए, और उसके बाद पवित्र स्थान, जहां याजक प्रायश्चित के बलि का खून लेके जाता था, उसके आगे में एक पर्दा रखा हुआ था, और वो पर्दा जिसके पीछे परम पवित्र स्थान था, जिसे यहोवा खुद कहते हैं कि ये मेरा निवास स्थान होगा। यानी परमेश्वर मनुष्य के साथ रहने की उसकी इच्छा मूसा से बोल के दिखाते हैं, यहां मेरा वास होगा, इस परम पवित्र स्थान में मैं रहूंगा। ये परमेश्वर की इच्छा थी। क्यों? कि वो अपनी निर्मिति के साथ रहना चाहता है। और इस तरह प्रियो, हम देखते हैं कि हर वक्त परमेश्वर ने इजरायलों को जब जब वो बहक गए, तो उन्हें संभालने के लिए, उन्हें रोकने के लिए कभी किसी राजा का गुलाम बनाया, कुछ दिनों तक उनको गुलामी दी, उनको परेशानी दी, और जब वे उसके तरफ आए तो उन्हें उससे छुटकारा दिलाने के लिए किसी ना किसी को खड़ा किया, संदेश दिए, भविष्यवक्ता दिए, और इस तरह परमेश्वर अपनी संतानों को बचाने की कोशिश करते रहे। मगर प्रियो, परमेश्वर पुराने नियम में सिर्फ उनका परमेश्वर रहा। ये बात अगर आप पुराना नियम पढ़ोगे, वहां पे आपके ख्याल में आएगी, कहीं भी उसे अपनी संतान होने का अधिकार परमेश्वर ने नहीं दिया। परमेश्वर ने उसे अपनी निर्मिति करके ही देखा, और हर वक्त उसने ये चाहा कि वो उनका परमेश्वर रहे। हर जगह परमेश्वर ने दृष्टांत दिए, परमेश्वर ने स्वप्न में बताया, परमेश्वर ने लोगों को आगे क्या होने वाला है भविष्यवक्ताओं के तरफ से उन तक ये बात पहुंचाई। मगर हम जानते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ इनका परमेश्वर रहा। परमेश्वर और मनुष्य के बीच में जो दूरी थी, हां, बात और है कि उसका इन लोगों की तरफ हरदम ख्याल रहता था, वो अवलोकन करता था, इनकी सबकी शरण पनाह उसके नजरों में रहती थी। उसने यहूदा और
जितने लोग थे, जो चुने हुए लोग थे, इनकी चेहरा अपने हथेली पे कोर के रखा था, मगर फिर भी वो उनका परमेश्वर था। और फिर प्रियो, हम जब नए नियम में आते हैं, नया करार जो बनता है, नया करार बनने के लिए कोई तो भी पुराना करार होना बहुत जरूरी है, या तो नहीं तो फिर इसको नया करार बोला ही नहीं जाता। पुराना नियम था, इसलिए नया नियम आया। पुराना करार था परमेश्वर का, इसलिए नया करार आया। अब परमेश्वर ने यह जान लिया कि मैं मनुष्य के साथ वस्ती नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मनुष्य पैदा ही हुआ है पाप से, और वो पाप में ही जीता है, और वहां परमेश्वर नहीं रह सकते। परमेश्वर का वास पृथ्वी पर नहीं हो सकता, इसलिए उन्होंने अपनी योजना को एक कदम और आगे बढ़ाया। अब हम ये देखेंगे हमारी पहचान क्या है। क्या सिर्फ यहोवा परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, या आज भी वो किसी मनुष्य के द्वारा हमारी टेम्पररी छुटकारा कराना चाहता है, ताकि हम फिर परेशानी में जाए, जैसे कि इजराइलों के साथ में हुआ, जैसे कि यहूदाओं के साथ में हुआ। पुराने नियम में हम देखते आते हैं और हमें यह महसूस होता, हमें ये पढ़ने में मिलता है कि वो हरदम जब जब भी वो समृद्ध होते थे, जब जब भी उनके यहाँ शांति होती थी, तो वो परमेश्वर के आज्ञाओं से भाग जाते थे, जबकि उन्हें लिखित रूप से आज्ञाएं दी गई थी। मूसा ने उन्हें उन आज्ञाओं को पूरी तरह समझाया था, पढ़कर बताया था, मगर फिर भी हम देखते हैं कि वो परमेश्वर के आज्ञाओं से बहक जाते थे, भटक जाते थे। और फिर हम जब नए नियम में आते हैं तो हम देखते हैं परमेश्वर का मार्ग, परमेश्वर का पृथ्वी पर आने का मार्ग साफ करने के लिए, यूहन्ना बपतिस्मा करने के लिए उसके पहले आता है। यूहन्ना लोगों को अपने पापों से प्रायश्चित्त करने के लिए, बपतिस्मा देने के लिए प्रभु यीशु मसीह के पहले आता है और लोगों को बपतिस्मा देता है। और वो स्पष्ट रूप से कहता है कि अगर तुम अपने आप को अब्राहम की संतान कहते हो, तो परमेश्वर तुम्हें मिटाकर इस बालू से भी अब्राहम की संतान निर्मित कर पाएगा। अभी कुल्हाड़ी झाड़ के पास रखी हुई है, पश्चाताप करो, मन फिराओ और परमेश्वर के राज्य में आओ। अब हमारे पास परमेश्वर आने वाला नहीं था। नए नियम में ये एक नई चीज हमारे ख्याल में आती है कि अब परमेश्वर ने ये सोच लिया था कि मैं मनुष्य को इसके बाद में मैं मनुष्य के पास नहीं जाऊंगा, तो मनुष्य को अपने पास बुलाऊंगा, ताकि वो पाप से मुक्त रहे, ताकि वो फिर पाप में ना पड़े, ताकि वो फिर शैतान के चंगुल में ना फंसे, ताकि वो फिर मेरी आज्ञाओं का उल्लंघन ना करे। क्यों? कि परमेश्वर ने इन्हें पूरी तरह एग्जामिन कर लिया था, पूरी तरह जांच लिया था, और अब परमेश्वर ने सोच लिया था कि नहीं, अब मैं मेरी निर्मिति को मेरे पास बुलाऊंगा। क्यों? कि मेरे पास जो जगह है वहां मेरी निर्मिति आराम से, आनंद से और शांति से रह सकती है। जबकि पृथ्वी पर हम जानते हैं अशांति फैली हुई है, शैतान का राज है, और शैतान हरदम हमें बरगलाने की कोशिश करते रहता है। उसने तो मसीह को भी नहीं छोड़ा।
जबकि शैतान ये जानता था मसीह कौन है। और हम आज जो नई पीढ़ी के लोग हैं, हम तो ये जानते ही है कि मसीह जीवंत परमेश्वर है। मसीह अब मृत्यु पे विजय पाकर अनंत काल तक जीवंत रहने वाला हमारा जीवंत परमेश्वर हुआ। क्यों? कि हमने उसका मनुष्य रूप नहीं देखा। मगर शैतान जब प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ और वो 40 दिन 40 रात उन्होंने उपवास किया, उस वक्त शैतान जो अनिश्चितताओं का एक बंडल है, जो अनिश्चितताओं से भरा हुआ है, जो खुद जानता था कि ये परमेश्वर की संतान है, मगर फिर भी वो मसीह से कहते हैं कि अगर तू परमेश्वर की संतान है। वो परीक्षा लेता है मसीह की, जबकि वो जानता है ये खुद परमेश्वर है, जबकि वो जानता है कि परमेश्वर की संतान है, इकलौती संतान है जो परमेश्वर ने मनुष्य के कल्याण के लिए भूमि पर भेजी है, जिसका बहुत पहले भविष्यवाणी हो चुकी थी। और प्रियो, वो परमेश्वर से ईसा मसीह की फिर भी परीक्षा लेता है, पत्थर से रोटी बनाने को कहता है। मसीह खूब सुंदर उसको जवाब देते हैं, और वो जवाब प्रियो हमारे लिए बहुत कारीगर है। वो जवाब हमने अपने दिलों में कोर लेना चाहिए कि मनुष्य सिर्फ रोटी से नहीं। आज हम देखते हैं ये कोरोना ने हाहाकार मचा दिया है, भूख से लोग तड़प रहे हैं। भूख क्या होती है ये हम 2020 से देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। मगर फिर भी मसीह कहते हैं कि मनुष्य सिर्फ रोटी से नहीं, तो मनुष्य परमेश्वर के वचनों से जिंदा रहेगा। और ये वचन जो हमारे पास में चल के आया हुआ है, तो भविष्यवक्ता क्या कहता है? एक कुमारी प्रसवेगी, पुरुष संतान प्रसवेगी, उसका नाम इम्मानुएल होगा। और इम्मानुएल का अर्थ है हमारे साथ परमेश्वर। अब प्रियो, हम कौन है? हम वो है जिनके साथ परमेश्वर है। क्या ही धन्य है हम। कभी हमने अपने बारे में सोचा? कभी इस तरह से हमने जानने की कोशिश की कि हम कौन है? मैं कौन हूं? मैं उस इम्मानुएल का जानने वाला, उस इम्मानुएल की बातें सुनने वाला, उस इम्मानुएल की वचनों के मुताबिक चलने वाला हूं क्या? जिसका अर्थ होता है कि परमेश्वर हमारे साथ है। और अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो हमें डरने की कोई बात नहीं। तो मेरी पहचान, सबसे पहली पहचान मेरी यह होती है कि अगर मैं चुना हुआ हूं, देखिए भाई, अगर इसमें बहुत बड़ा अर्थ छुपा हुआ है। अगर मैं चुना हुआ हूं, परमेश्वर ने अगर मुझे चुन लिया है, तो मेरे साथ इम्मानुएल है, जिसका अर्थ होता है परमेश्वर मेरे साथ है। यह पहला पहचान होती है अपनी। यह हमारी पहचान है कि हमारे साथ परमेश्वर है अगर हम चुन लिए गए हैं। और हमें चुन लिया जाना हमारे ऊपर निर्भर करता है। इसकी कोशिश हमें करनी नहीं है, पर इसके लिए हमें उसकी आज्ञाओं को मानना है। ना ही घुटनों पर आके, ना ही पहाड़ियों पर जाके परमेश्वर से कहना है कि हे परमेश्वर मुझे चुन ले। अपितु परमेश्वर तो आत्मा ही जानता है। अगर हम लीन दीन नम्र होकर उसके सम्मुख जाएंगे तो परमेश्वर आत्माओं को पहचानता है, हृदय को जानने वाला परमेश्वर है। क्योंकि हम जानते हैं हृदय बहुत ही घात की चीज है, जिसमें बहुत सी बुरी चीजें रहती है।
और अगर हम लीन होकर, नम्र होकर उसके पास जाते हैं तो परमेश्वर हमें चुन लेगा। अब वो हमें कैसे चुने, एक तो मैं बता दी कि हमारे साथ परमेश्वर है, हमारी पहचान है। अब हम अपनी दूसरी पहचान जानने की, समझने की और सोच कर देखने की कोशिश करेंगे। अब मेरी दूसरी पहचान यह है कि जब मसीह इस धरती पर आए और 30 साल के बाद में जब उन्होंने बपतिस्मा लिया और बपतिस्मा लेने के बाद जब उन्होंने अपनी 3.5 साल की मिनिस्ट्री, जिसमें उन्होंने लोगों को चलाई दी, ये काम किया, बीमारी से निजात दी, लंगड़ों को चलाया, अंधों को चलाया, कुष्ठियों को रोगों को अच्छा किया। पर सिर्फ यही करने परमेश्वर नहीं आए थे। मसीह सिर्फ इसके लिए नहीं आए थे। मसीह अपने पिता से एक मिशन लेकर आए थे। मसीह अपने पिता से एक योजना लेकर आए थे। मसीह अपने पिता की एक कामगिरी लेकर आए थे, और वो ये थी कि पिता का जो बहुत बड़ा घर है, पिता के पास में जो बहुत बड़ी जगह है, मैं स्वर्ग की बात कर रहा हूं प्रियो, वहां बहुत से आत्माओं को ले जाए, बहुत से लोगों को वहां ले जाए। ये परमेश्वर का जो मिशन था वो पूरा करने के लिए मसीह इस धरातल पर आए थे। ये तो ठीक है कि हमारे साथ सदैव परमेश्वर है, मगर मसीह को जो मिशन दिया गया था, परमेश्वर ने जो मसीह को एक काम दिया था, वो ये था कि मनुष्य को उसके पापों से दूर करे, उसके पापों से उसे अलग करे, उसके पापों से उसे निजात दिलाए, शैतान के चंगुल से उसे बचाए, शैतान की गुलामगिरी से उससे निकाले और परमेश्वर के राज के लिए आत्मा इकट्ठा करे। ये परमेश्वर की योजना थी। और इसीलिए जब मसीह एक घर में बैठे हुए थे और उसके चेलों ने उससे कहा कि देख, तेरी माता, तेरे भाई और तेरी बहन बाहर है। वो कह रहे हैं, कौन मेरा, कौन मेरी बहन, कौन मेरे मां? जो कोई भी मेरे पिता के आज्ञा के अनुसार चलता है, मेरे पिता की आज्ञाओं को मानता है और उसी के मुताबिक कार्य करता है, वही मेरा भाई और मेरी बहन। दूसरी पहचान की, हम मसीह के भाई बहन हो सकते हैं। मसीह जो परम परमेश्वर है, जो जीवंत देव है, उसने हमें इतना बड़ा एक वरदान दिया है कि अगर हम यहोवा परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, अगर हम यहोवा परमेश्वर की आज्ञाओं के मुताबिक चलते हैं, उसके वचनों में बने रहते हैं, तो हम मसीह के भाई और बहन हो जाते हैं। पहली पहचान। दूसरी पहचान, अब प्रियो, हम हमारी आखिरी और सबसे बड़ी पहचान जानने की कोशिश करेंगे। बाइबल हमें बताता है। मैं बाइबल के बाहर कुछ भी नहीं जाऊंगा, ना ही बाइबल के बाहर का कुछ भी चीज लूंगा। बाइबल खुद हमें बताती है कि जब चेलों ने मसीह से कहा, देख, यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करनी सिखाई। हाँ प्रियो, प्रार्थना भी कैसी करनी चाहिए ये जानना बहुत जरूरी है। हम किस तरह प्रार्थना करते हैं या हमें किस तरह प्रार्थना करनी चाहिए, ये भी जानना बहुत जरूरी है। और मसीह खुद जानते थे कि हमारी अज्ञानता के कारण हम योग्य रूप से प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। और जब शिष्यों ने मसीह से कहा कि यूहन्ना अपने शिष्यों को, अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया था, तो तू हमें प्रार्थना करना सिखा। और यहां हमारी तीसरी पहचान जो मसीह ने खुद दी है, और वो क्या है कि तुम जब प्रार्थना करो तो ऐसे कहो, हे हमारे स्वर्गीय पिता। अब यहोवा नहीं कहना,
अब परमेश्वर नहीं कहना है, वरन अगर हम उसकी आज्ञाओं में रहते हैं, अगर हम उसके वचनों के मुताबिक चलते हैं, तो हमें उसकी संतान होने का अधिकार मिलता है। और प्रियो, संतान कहां रहती है? पिता के घर में। संतान किस चीज की वारिस होती है? पिता के सारे साम्राज्य की। और राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग में है, उसे मसीह ने हमें, हम चुने हुए लोगों को यह कहने सिखाया कि हे हमारे स्वर्गीय पिता। उस वक्त जब उसे सूली पर टांगने के पहले उस पर दोषारोप किए जा रहे थे, तो इसी एक कारण के कारण उसे सूली पर चढ़ाने के लिए एक हल्ला हो गया था। क्योंकि जब शास्त्रियों और फरीसियों ने उससे पूछा कि क्या तू परमेश्वर की संतान है, तो उसने जवाब दिया था, हां, और तुम मुझे परमेश्वर के दाई और बैठा हुआ पाओगे। यह सुनते ही वहां बवाल हो गया और उन्होंने कहा, अब हमें कोई भी गवाही की जरूरत नहीं, हमने इसके मुंह से अपशब्द सुन लिए है। जो चीज मनुष्य ने नहीं कहना है वो इसने कह दिया है, और इसीलिए इसे मरणदंड आवश्यक है। प्रियो, जिस चीज के लिए मसीह को मरणदंड मिला था, वही मसीह हमें सिखाते हैं और कहते हैं कि क्या कहो, हे मेरे स्वर्गीय पिता। और प्रियो, ये हमारी तीसरी पहचान है। क्या ही धन्य है अगर हम इन तीनों पहचानों को इकट्ठा कर ले और परमेश्वर के वचनों के मुताबिक चले, परमेश्वर के चुने हुए लोग बने। हमारे साथ इमानुएल है, यानी परमेश्वर सदा हमारे साथ रहता है। और तीसरी और सबसे बड़ी पहचान हमारी यह है कि हम परमेश्वर की संतान है। अब इसके लिए हमें मसीह ने बहुत ही छोटी सी आज्ञा दी है, तू अपना परमेश्वर इस पर पूर्ण रूप से, पूर्ण बुद्धि से, पूर्ण शक्ति से प्रेम कर, उसकी आराधना कर, उसके सानिध्य में रह, उसकी उपासना कर, और अपने आप को दाया या बाया होने मत दे। परमेश्वर के वचनों से अपने आप को भटकने मत दे। और जैसे खुद पर वैसे अपने बाजू वाले से प्यार कर। प्यार, यही सिखाया मसीह ने। और ये तीन पहचान अगर हमारी है तो हमारा बैरी कौन हो सकता है? कौन सी बीमारी हमें टच कर पाएगी? कौन सी महामारी हम पर गजब ढाएगी? प्रियो, आज ये सोचना है कि क्या मैं ये तीनों भी पहचानों को पहचान पाने के लिए खरा उतरता हूं, और हमें कुछ नहीं करना है प्रियो, उस आज्ञाओं में बने रहना। इमानुएल है तो हमारे साथ में ही है। और तीसरी और सबसे बड़ी बात, हमारे परमेश्वर को पिता कहना है, यहोवा को पिता कहना है। अब हमारा उससे एक रिश्ता बन जाता है, वो पिता हो जाता है, हम उसकी संतान हो जाते हैं। हम कितने धन्य हैं कि हम यहोवा परमेश्वर की संतान बन सकते हैं सिर्फ उसके वचनों में चलते हुए। और जो वचन उसने हमें दे दिया है, ऐसे नहीं कि हमें जाके कहीं ढूंढने हैं। जो वचन आज हमारे साथ है, जिन वचनों को हम जानते हैं, जिन वचनों को हमें समझाया जाता है, जिन वचनों को हमें बताया जाता है, जिन वचनों को के लिए हमारे पास पवित्र शास्त्र उपलब्ध है, उन्हीं वचनों से हम अपनी पहचान अगर बना लेते हैं तो हम अनंतकालिक जीवन के भागीदार हो जाते हैं। और जिस वक्त भी परमेश्वर आएंगे तो हम उसके साथ में जीवंत उठा लिए जाएंगे, अगर हम अपनी पहचान खुद जानते हैं तो। और इस पहचान को बनाने के लिए अगर हम वचनों के साथ चलते हैं, वचनों में बने रहते हैं और वचनों में ही परमेश्वर की आराधना और वासना करते हैं, तो ये सारी चीजें हमें मिल जाएगी।
ये सारी चीजें हमारे लिए ही है। आपको लूका रचित सुसमाचार इसका इसमें उधारू पुत्र के बारे में बताया गया है। इसका 15वां अध्याय और उसके अगर 11 से हम पढ़ेंगे तो प्रिय हम जानते हैं कि एक श्रीमंत व्यक्ति था, उसको 2 बच्चे थे, एक बड़ा लड़का एक छोटा लड़का। छोटे लड़के ने उससे अपनी पूरी जायदाद का हिस्सा ले लिया और कुछ दिन बाद वो बाहर निकल गया। उसने अपनी पूरी जायदाद फालतू और गलत कामों में लुटा दी और फिर उस देश में जहां वो गया था वहां अकाल पड़ा। और फिर उसने एक व्यक्ति के घर में नौकरी की जहां उसे डुकरों को चराने के लिए रखा गया, संभालने के लिए रखा गया, और वो उन्हीं को दी जाने वाली मूंगफलियां खाता था। ये भटके हुए मनुष्य का सबसे बड़ी निशानी है। अगर हम परमेश्वर से भटक जाते हैं तो हम पर ये विपत्तियां आती है, हम हर तरह से विपत्तियों में घिर जाते हैं। प्रियो, ये जो दाखला था, मसीह अपने चेलों से दाखलों में ही बात करते थे और इसमें बहुत गूढ़ अर्थ छिपा हुआ है। कभी अगर वक्त मिला तो हम इन दाखलों पे बात करेंगे, मगर आज हम अपनी पहचान की बात कर रहे हैं। तो मैंने जैसे बता दिया कि हमारी 3 पहचानें हैं, जिनमें से आखिरी जो पहचान है वो सबसे बड़ी है। क्यों? कि अभी हम परमेश्वर मसीह के आने के बाद में, उसके पुनरुत्थान के बाद में हमें ये अधिक पता है कि हम मसीह की संतान, हम यहोवा की संतान हो जाते हैं। आज हमें ये पूर्ण रूप से अधिकार मिलता है कि हम जो परमेश्वर है, जो निर्मित करता है, जिसने सारा संसार बनाया है, जिसके शब्दों ने पूरे संसार की रचना की, उसे ही पाते हैं। ये हमारी पहचान। तो प्रियो, उस पुत्र ने जब ये सब विपत्तियां उस पर आई तो क्या सोचता है? देखिए 17 में लिखा है, जब वह अपने आप में आया तब कहने लगा। यही हमारे साथ भी होता है। जब हम परमेश्वर से भटक जाते हैं तो हम विपत्ति में आते हैं और फिर हमें यह महसूस होता है, हम इसका एहसास करते हैं और क्या कहते हैं, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहां भूखा मर रहा हूं। मेरे पिता के घर में कितने ही भूखों को रोटी मिलती है और मैं यहोवा की संतान यहां भूखा हूं। प्रियो, ये आध्यात्मिक भूख भी है। शारीरिक भूख तो है ही है। शारीरिक भूख तो परमेश्वर हाँ और आमीन में मिटा देता है। आसमान से मानना गिरा देता है, लाखों को पहुंचा देता है, 6 लाख लोगों को खाना खिला देता है, 5000 लोगों का पेट भरता है मसीह, आप जानते हैं। फिर उसके बाद में 4000 लोगों को खाना खिलाया। क्या था? 5 रोटी 2 मछली। आज हम ये सोच भी नहीं सकते कि सिर्फ 5 रोटी और 2 मछलियों में 5000 लोग खाना खा सकते हैं। हाँ प्रियो, खा सकते हैं अगर हमारा परमेश्वर, अगर इमानुएल को हम मानते हैं, या इमानुएल का अर्थ हम जानते हैं, हमारे साथ परमेश्वर है। तो प्रियो, या पिताजी से ये कहना है, क्या कहता है वो पुत्र? अब मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा, उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और तेरी दृष्टि में पाप किया है। ये कबूल करना है।
इसी को पश्चाताप कहते हैं। यह कबूली हमें भी देनी है। जब हम पर विपत्ति आती है तो हम घुटनों पर आ जाए, प्रार्थना करें और परमेश्वर से कहे, हाँ मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और तेरे विरुद्ध पाप किया है, मैं मेरे पापों का प्रायश्चित कर रहा हूं, मैं मेरे पापों को कबूल कर रहा हूं। देखो प्रियो, वो दयालु परमेश्वर हमें माफ कर देगा। और सिर्फ माफ नहीं करेगा तो खुशी खुशी हमें अपनाएगा। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया। उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया, उन्हें गुस्सा नहीं आया। मेरी संपत्ति से लुटा दी है, अपना हिस्सा करे चले गया था, इसलिए उसने उस पर गुस्सा नहीं आया, तो उसको तरस आया और दौड़कर उसे गले लगाया। क्या धन्य है प्रियो कि अगर हम भटक जाए, अपने पापों को मान ले, अपने पापों का प्रायश्चित करे, परमेश्वर के सामने अपने पाप कबूल करे, तो हमारा परमेश्वर जो अब हमारा पिता है दौड़ते आएगा और हमें अपने गले लगाएगा और हमें माफ कर देगा। उसके बाद में 3 जो चीजें हुई है वो बहुत अच्छे गौर करने लगी कि उसने अपने नौकरों को बुलाया और उसने कहा, इसे नहलाओ, इसे अच्छे अच्छे कपड़े पहनाओ, इसके हाथ में अंगूठी दो और इसके पांव में जूता दो। अब ये 3 चीजें प्रियो हम जानते हैं कि जब तक हम नाप से नहीं बनाएंगे तब तक हम इसे बना नहीं सकते। यानी परमेश्वर ने, हम जब उससे दूर जाते हैं तो हमारी बाट जोते हुए वो भी हमारे लिए एक पवित्र पोशाक, हाथ में अंगूठी, मेरे उंगली के निशान के मुताबिक और मेरे पैर में लगने वाला जूता जो उसी नंबर का, उसी साइज का होगा जिसे मैं पहन सकता हूं। क्योंकि हम जानते हैं अंगूठी ढीली नहीं पहनी जाती, जूता छोटा बड़ा नहीं पहना जाता और वस्त्र ढीले ढाले कैसे भी पहने नहीं जाते। जब पिता को हमें सुंदर बनाना है तो वो हमें अच्छे पोशाक से ढाक देगा, पवित्र वस्त्र देगा। और वो पवित्र वस्त्र हमारे पिता ने अपने पास तैयार रखे हैं, वो अंगूठी हमारे परमेश्वर ने तैयार रखी है, वो जूता वो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार रखा है। और वो राह देख रहा है कब हम पलटते हैं, कब हम अपने पापों को कबूल करते हैं और कब हम उससे कहते हैं कि मैंने तुझ विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया था, मैं प्रायश्चित करता हूं और तेरे पास आता हूं और तुझसे दया की और क्षमा की याचना करता हूं। प्रियो, हमारा परमेश्वर दौड़ कर आएगा, हमें अपने गले लगाएगा, हमें माफ कर देगा और अपने साथ वहां रखेगा जहां वो चाहता है कि उसकी संतानें रहे, जहां वो अब चाहता है कि उसकी निर्मित उसके साथ रहे। और प्रियो, हम जैसे कि आज हमने देखा, हमारी 3 पहचान है। एक, हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, हम सर्वसाधारण नहीं है। 2, इम्मानुएल का अर्थ जिसके साथ हमारे साथ सदैव परमेश्वर है, जिसका अर्थ ही है, देखिए हम चुने हुए हैं, हमारे साथ परमेश्वर है। और तीसरा और सबसे बड़ी पहचान यह है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, परमेश्वर हमारा पिता है। क्या ही धन्य है हम। और प्रियो, आज और इसके बाद हम ये याद रखें कि हम कौन है, मेरी पहचान क्या है। और इसलिए हमें परमेश्वर के वचनों में सदैव बने रहना है। पाप होने के बाद, हम मनुष्य है, पाप होगा, पाप हमारे हाथ से होगा। पौलुस खुद कहते हैं सभी ने पाप किए, कोई भी पाप से बचा हुआ नहीं है। मगर अगर हम अपने पापों को कबूल कर प्रायश्चित करते हैं तो हमारा पिता दौड़ कर आकर अपने गले लगाएगा। आओ हम दुआ करें। धन्यवाद परमेश्वर पिता, तेरे सुंदर से वचनों के लिए, जो तूने हमें आशीष दिए, उस आशीष के लिए तेरे नाम को जय जयकार करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे उपकार स्तुति करते हैं। और परमेश्वर पिता, हम ये चाहते हैं कि जिस तरह तूने हमें चुन लिया है,
हम सब तेरी आज्ञाओं में बनी रहे, तेरे वचनों के मुताबिक चलने वाले हो सके। इसलिए जो मसीह ने हमारे लिए मददगार भेजा है, उस पवित्र आत्मा को हमारा मार्गदर्शक होने दे और हमारा रक्षक होने दे, और हमें योग्य रीति से कार्य करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए तेरा पवित्र आत्मा हमारे साथ होने दे। तेरे पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम चले, और पिता हम तेरे राज में तेरे साथ आनंद करने वाले हो सके। परमेश्वर पिता, इस सुंदर सा मानना तूने तेरे बच्चों तक पहुंचाने के लिए मुझे शक्ति दी, बल दिया, बुद्धि दी, इसलिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ और विनती करता हूँ परमेश्वर पिता, हमें सुनने वाले कान दे, जैसे कि तू कहता है कि जिनके पास सुनने वाले कान है वो सुने। हम सुनने वाले कान वाले हो सके, हम तेरे वचनों को सुन सके और उसके मुताबिक चल सके। ऐसी तेरी दया कृपा करना हम सब पर बनी रहे, ऐसी तुझसे विनती करते हैं। ये महामारी जो हमारे देश में फैली है परमेश्वर पिता, इससे तेरे सारे बच्चों का रक्षण होने दे, तेरा रक्षक कवच उनके चारों ओर होने दे, और उनका जाना आना तेरे रक्षक सेनाओं के सानिध्य में होने दे। मानवता की सेवा में लगे हुए डॉक्टर, नर्सेज, मेडिकल स्टाफ, स्वच्छता कर्मचारी, पुलिस, स्वयंसेवी संस्था, इनके मार्ग में से सारे परेशानियों को, सारे बाधाओं को दूर कर दे, और तेरा पवित्र आत्मा उनका मार्गदर्शक होने दे परमेश्वर पिता। वो सिर्फ तेरे पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन से चले और मानवता की सेवा योग्य रीति से कर पाए, ऐसी दया कृपा करना तो उन पर भी होने दे। जितनों ने अभी तक तुझे अपनाया नहीं परमेश्वर पिता, वो तुझे तेरे सामने नतमस्तक हो जाए, दया की, क्षमा की भीख मांगे, प्रायश्चित करे और तुझे अपना उद्धारक स्वीकार करे। ऐसे बुद्धि पाने के लिए तेरा पवित्र आत्मा भी उनके साथ कार्यरत होंगे। मांगने और कल्पने के परे देने वाला तो हमारा परमेश्वर पिता है। छोटी सी विनती तेरे प्यारे पुत्र और हमारे उद्धारक मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर। आमीन।